तारीख थी 15 नवंबर। साल था 1949। स्थान अंबाला की सेंट्रल जेल। इस दिन दो युवक, एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा और दूसरे हाथ में भगवा ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे। पूरे देश की सांसें मानो रुकी हुई थीं। जल्लाद आगे बढ़ा, दोनों को फंदा पहनाया और दोनों ने तख्ते पर झूलने से पहले एक ऊंची आवाज में नारा लगाया, नमस्ते सदा वत्सल्य। और दोनों फंदे पर झूल गए। इसमें एक थे नाथूराम गोडसे और दूसरे थे नारायण आप्टे। ये दोनों अहिंसा के कथित पुजारी गांधी जी की हत्या में दोषी पाए गए थे। 23 जनवरी 1948 यानी आज से 73 वर्ष पहले की बात है। शाम 4 बजे का वक्त था। उस दिन देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी को गांधी जी ने बातचीत के लिए बिरला हाउस बुलाया था। पटेल जी भी अपनी बेटी के साथ तय समय पर गांधी जी से मिलने पहुंच गए थे। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जिसके बाद गांधी जी ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना सभा की बातचीत करना चाहता हूं, इसलिए आप यहीं रुकें। हर रोज की तरह बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना था। इस सभा में गांधी जी जब भी दिल्ली में होते थे तो शामिल होना नहीं भूलते थे। 30 जनवरी 1948 को भी शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक 5:15 बजे गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए वक्त निकलता जा रहा है। लेकिन इस स्थल से कुछ किलोमीटर दूर कुछ और ही घट रहा था। ये जगह थी दिल्ली की रेलवे स्टेशन। यहां स्टेशन के छोटे से रेस्तरां में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे थे। इसके बाद शाम के लगभग 4:30 बजे तांगे से तीनों बिरला मंदिर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर गोडसे मंदिर के पीछे लगी शिवाजी की मूर्ति के दर्शन करने चले गए। दूसरी ओर कुछ समय पश्चात बैठक के बाद गांधी जी आभा और मनु के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गए। गोडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते बापू। तभी बापू जी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। ये कोई 5:17 का वक्त था। जैसे ही मनु ने गोडसे को सामने से हटने के लिए कहा, गोडसे ने अचानक मनु को साइड में धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपी छोटी सी बरेटा पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से होती हुई बाहर निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंस गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। बताया जाता है कि नाथूराम ने आत्मसमर्पण के लिए दोनों हाथ ऊपर कर लिए, लेकिन इसके बाद भी कोई हिम्मत करके उनके पास नहीं आ रहा था। यहां तक कि पुलिस वाले भी दूर से ही देख रहे थे। फिर गोडसे ने खुद पुलिस पुलिस चिल्लाए। तभी करीब 5 मिनट बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और उसके बाद भीड़ जमा हो गई और भीड़ गोडसे को मारने पीटने लगी। गांधी जी की मौत की खबर फैलने में देर नहीं लगी। उस जमाने में अंजाम अखबार के लिए काम करने वाले पत्रकार कुलदीप नैयर मोटरसाइकिल से बिरला हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद कुर्सी पर बैठे हुए थे। बिल्कुल गमगीन माहौल था। तभी वहां माउंटबेटन आए। माउंटबेटन ने आते ही गांधी जी के पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। इतने में एक व्यक्ति चिल्लाया, गांधी जी को एक मुसलमान ने मारा है। तभी माउंटबेटन ने गुस्से में जवाब दिया, यू फूल, यू डोंट नो इट वॉज अ हिंदू। इतना सुनते ही नेहरू छलांग लगाकर दीवार पर चढ़ गए और घोषणा की कि गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और दिल्ली से तुगलक रोड थाने में एक FIR दर्ज करवा दी गई। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ? गोडसे, विष्णु करकरे, आप्टे ने गांधी जी को क्यों मारा? उनको उनसे क्या दिक्कत थी? असल में मामला 30 जनवरी से कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। 13 जनवरी 1948 को दिन में करीब 12 बजे महात्मा गांधी 2 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। पहली मांग थी कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाएं और दिल्ली में मुसलमानों पर होने वाले हमले रुकें। गांधी जी की भूख हड़ताल के तीसरे दिन भारत सरकार ने घोषणा की थी कि वो पाकिस्तान को तत्काल 55 करोड़ रुपए देगी। जैसे ही ये घोषणा हुई,
गांधी जी के खिलाफ काफी संख्या में हिंदू नाराज हो गए। बताया जाता है कि खास तौर पर हिंदू महासभा इससे काफी नाराज थी। खैर, नेहरू ने गांधी की भूख हड़ताल के 2 दिन बाद ही पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया और 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे भी दिए गए। किंतु इसमें एक और चेहरा था जो नेहरू की इस बात से काफी नाराज था, और वो चेहरा था सरदार पटेल। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि उस दिन पटेल जी के साथ उनकी बेटी मणिबेन पटेल भी उनके साथ थीं। तो कपूर कमीशन की जांच में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल गवाह नंबर 79 के तौर पर पेश हुई थी। मणिबेन पटेल ने कपूर कमीशन से कहा कि मुझे याद है, मेरे पिता पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने को लेकर महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। मेरे पिता का मानना था कि अगर पाकिस्तान को ये रकम दे दी जाती है तो लोग इससे काफी नाराज होंगे, और पाकिस्तान के साथ भी हमारी यही समझ है कि सारे मुद्दों के समाधान के बाद ही ये रकम दी जाए। मणिबेन ने आगे कहा कि मेरे पिता का कहना था कि पाकिस्तान को ये रकम मिलेगी तो भारत में लोग इसका गलत व्याख्या करेंगे और पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकता है। ऐसे में हमारे देशवासियों की भावनाएं आहत होंगी। मेरे पिता ने महात्मा गांधी से यह भी कहा था कि इस भूख हड़ताल को लोग ठीक नहीं मानेंगे और इसे पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर देखेंगे। पटेल गलत भी नहीं थे, क्योंकि जब 13 जनवरी को महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर थे तभी बिरला भवन के बाहर उनके खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। लोग नाराज थे कि वो सरकार को 55 करोड़ रुपए देने पर मजबूर कर रहे हैं। गांधी जी की इस भूख हड़ताल के खिलाफ हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए थे वे गुस्से में नारे लगा रहे थे कि गांधी मरता है तो मरने दो। लेकिन फिर भी 18 जनवरी 1948 को एक शांति समिति बनाई गई। महात्मा गांधी जी को भरोसा दिया गया कि महरौली में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का उर्स हर साल की तरह मनाया जाएगा। मुसलमान दिल्ली के अपने घरों में जा सकेंगे। मस्जिदों को हिंदू और सिखों के कब्जे से खाली कराया जाएगा। मुसलमान इलाकों को अवैध कब्जों से छुड़ाया जाएगा। डर से जो मुसलमान अपना घर छोड़कर भागे हैं उनको वापस आने पर हिंदू आपत्ति नहीं करेंगे। इन आश्वासनों के बाद महात्मा गांधी ने 18 जनवरी को दोपहर 12:45 पर मौलाना आजाद के हाथ संतरे का जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम ने अपने बयान में स्वीकारा था कि गांधी जी की हत्या केवल हमने की है। नाथूराम के बाद दूसरे आरोपी के तौर पर अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे का नाम लिया था। गोडसे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि शुक्रवार की शाम करीब 4:50 पर मैं बिरला भवन पहुंच गया था। मैं 4-5 लोगों के झुंड के बीच से घुसकर सिक्योरिटी को झांसा देते हुए अंदर जाने में सफल रहा। मैंने भीड़ में अपने आप को छिपाए रखा ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। लाल किले में चले इस मुकदमे में न्यायाधीश आत्माचरण की अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मृत्यु की सजा सुनाई गई। बाकी 5 लोग विष्णु करकरे, मदन लाल पौवा, शंकर किश्तैया, गोपाल गोडसे, दत्तात्रेय परचुरे को उम्र कैद की सजा मिली। बाद में हाई कोर्ट ने किश्तैया और परचुरे को बरी कर दिया। खैर, अदालत में गोडसे ने स्वीकारा कि उन्होंने ही गांधी जी को मारा है। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने कहा कि गांधी जी ने देश की जो सेवा की है मैं उसका आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने से पहले उनके सम्मान में इसीलिए मैं नतमस्तक हुआ था। किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए। ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था कि जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधीवध और मैं इसमें लिखा है कि जब गोडसे संसद मार्ग थाने में बंद थे तो उन्हें देखने कई बार लोग आया करते थे। एक बार बाहर खड़े एक व्यक्ति से नाथूराम की आंखें मिली। नाथूराम ने कहा, मैं समझता हूं आप देवदास गांधी हैं। गांधी के पुत्र ने जवाब दिया, हां, आप कैसे पहचानते हैं? गोडसे ने कहा, मैंने आपको एक संवाददाता सम्मेलन में देखा था। आज आप पितृविहीन हो चुके हैं। मैं उसका कारण बना हूं। आप और आपके परिवार पर जो वज्रपात हुआ उसका मुझे खेद है, लेकिन आप विश्वास करें, किसी व्यक्तिगत शत्रुता की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया।
मैंने इस राष्ट्र के लिए ऐसा किया। खैर, इसके बाद तो गांधी जी के ऊपर अनेकों पुस्तकें लिखी गईं, फिल्में भी बनी, जिसमें नाथूराम गोडसे को एक पागल और सनकी व्यक्ति बताया गया। लेकिन गोडसे की भतीजी और गोपाल गोडसे की पुत्री हिमानी सावरकर मानती थीं कि गोडसे ने गांधी की हत्या पूरे होशो हवास में की थी और उसके पीछे उनके निजी कारण बिल्कुल नहीं थे। हिमानी ने कहा था कि जब इतिहास की किताबों में आता है कि गोडसे एक सिरफिरा आदमी था जिसने गांधी जी की हत्या की थी, तो मुझे बहुत दुख होता है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो सरफिरे बिल्कुल नहीं थे, वे एक अखबार के संपादक थे। उन दिनों उनके पास अपनी एक मोटर गाड़ी थी। उनका और गांधी जी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। वे पुणे में रहते थे, जहां देश विभाजन का कोई असर भी नहीं था। फिर भी वो गांधी को मारने गए। उसका एकमात्र कारण यही था कि वो मानते थे कि पंजाब और बंगाल की मां बहनों की जो आबरू लूटी गई, उनके आंसू पोंछना मेरा कर्तव्य है। बहरहाल, आज हमारे बीच ना गांधी जी हैं ना गोडसे, बस इतिहास के पन्नों के चंद टुकड़े हैं। इसी से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन गलत और कौन सही था। दोस्तों, आपने तुफैल चतुर्वेदी जी को सुना। अगर आप भी उनकी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।